यह वीडियो संसाधन एवं विकास का 4th और लास्ट पार्ट है। यहाँ हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा। हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी पिछली कक्षा यानी कि 3rd वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो 3rd वीडियो में हमने डिस्कस किया था मृदा संसाधन, ठीक है, सॉइल रिसोर्स। मृदा संसाधन क्या है, ठीक है, मृदा संसाधन के बारे में डिस्कस किया था। मृदाओं का वर्गीकरण देखा था। मृदाओं के वर्गीकरण में जड़ोल मृदा, ठीक है, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। मृदा अपरदन को मैंने बताया था कि ये कैसे होती है, इसका उदाहरण दिया था आपके सामने में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मानचित्र कार्य। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मानचित्र के कार्य के बिना हमारा ज्योग्राफी अधूरा रहता है। हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मानचित्र कार्य को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मानचित्र कार्य में आपको एक मानचित्र दिया जाता है, ब्लैंक मानचित्र। अगर आप एग्जाम में हैं तो आपको ब्लैंक मानचित्र दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी मृदाएं किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सी मृदाएं किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और यहाँ पे एक इंडिकेटर भी बनाया गया है। इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है कि किस कलर में हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो आपको जब एग्जाम में होता है आपसे 3-4 मृदाएं पूछी जाती है या 3-4 जगह पूछा जाता है कि काली मृदाएं किस किस राज्य में हैं, ठीक है, और पीली मृदाएं किधर हैं। तो उन राज्यों को आप इंगित करते हैं, अपना एक इंडिकेटर बनाते हैं, जैसे डॉट डॉट कोई बना दिया, क्रॉस कर लिया, ठीक है, ऐसे लाइनिंग कर लिया, तो अपना इंडिकेटर बनाते हैं और हम मानचित्र पे उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पे पूछा गया है। जैसे काली मृदा पूछा गया तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है उसको दिखाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया है, ग्रीन दिखाया गया। ग्रीन का मतलब क्या है, पर्वत और वन। इधर क्या है, पर्वत और वन। अब देखो लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा दिखाया गया है। लेटराइट, शुष्क, ये सब सारे देखो अलग अलग कलर में हैं, तो हम अलग अलग कलर में अलग अलग मृदाओं को या क्षेत्रों को दर्शाते हैं। ऐसे ही आपको दर्शाना होगा। आपको अगर मानचित्र मिलता है तो एग्जाम में अवश्य मानचित्र मिलता है, उस पर आपको दिखाना पड़ता है। इसके लिए आपको मानचित्र याद करना पड़ेगा कि कौन सा राज्य मानचित्र में कहाँ पड़ता है, उस हिसाब से आप बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में यानी अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहले ऑप्शन में क्या है, नवीकरण योग्य। तो नवीकरण योग्य तो लौह है नहीं, जैव है नहीं, प्रवाह होता ही नहीं है इसका, तो ये क्या है, अनवीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण का कई कारण हो सकते हैं, उनमें क्या अधिक जल का भराव भी एक कारण है। तो पंजाब में क्या अधिक जल भराव के कारण से जो भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती यानी सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार यानी सोपानी, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में स्टेप फार्मिंग। तो स्टेप फार्मिंग पंजाब में की नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश के मैदान में नहीं की जाती है, हरियाणा में भी नहीं की जाती। ये की जाती है कहाँ, उत्तराखंड में, या आप पूर्वोत्तर राज्य में चले जाए उधर की जाती है स्टेप फार्मिंग। तो यहाँ पे उत्तराखंड ऑप्शन सही हो जाए। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, मैंने बताया था, जब काली मृदा बताया था तो आपको बताया था कि किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में क्या काली मृदा पाई जाती हैं अधिक मात्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 30 शब्दों के अंतर्गत देने हैं। तो 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदाएं पाई जाती है। अभी हमने आपको 3 राज्यों के नाम बताया, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये क्या हैं, 3 राज्य हैं जिसमें काली मृदाएं पाई जाती है। दूसरा क्या है, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो पूर्वी तट है, इस जो नदी डेल्टा हैं, किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो मैंने बताया ना कि इसमें क्या जड़ोल मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। हमने
मैंने बताया था पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए स्टेप फार्मिंग की जाती है, यानी सीढ़ीदार खेती या सोपान की खेती का उपयोग किया जाता है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। जैव और अजैव संसाधन के बारे में मैंने आपको बताया था। आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का वर्णन कीजिए। इसको मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया हुआ है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। अगला क्या है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। आज के टाइम में आप देख रहे हैं ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि हम संसाधनों का इतना अधिक उपयोग इतना कम समय में कर ले रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इसका हम आंकड़ा नहीं रख पा रहे हैं। तो मतलब तकनीकी और प्रौद्योगिकी की विकास की वजह से हम क्या संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं। आगे क्या है, परियोजना वर्क है। परियोजना वर्क को समझते हैं। ये परियोजना वर्क यहाँ अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ मैं। परियोजना वर्क अगले स्लाइड में ये यहाँ पर रहा, ये देखिए, ये परियोजना वर्क है। इसमें क्या करना है, इस पजल को सॉल्व करना है, इसमें ढूंढना है एक जो कि आपको, यानी कि इन वर्ड्स को मिला करके, जैसे कौन सी मिट्टी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एलुवियल सॉयल है, एलुवियल सॉयल, ये है एक सार्थक वर्ड बनाना है आपको मिला करके। ये आप पजल है। आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं इसको। पहले में क्या है, भूमि, जल, वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा क्या है, रिसोर्स है। इसको क्या कहते हैं, रिसोर्स। अनवीकरण योग्य संसाधन एक प्रकार है, किसका प्रकार है, मिनरल्स का। अनवीकरण योग्य खनिज जो होते हैं उसका प्रकार, इस संसाधन का एक प्रकार है। उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा है। ऐसी कौन सी मृदा है जो उच्च नमी की क्षमता रख सकती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल, काली मृदा। काली मृदा में क्या, वो नमी को स्टोर कर सकती है ज़्यादा, जैसे कि पानी आप डालेंगे तो वो सोख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा पानी को, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। मानसून जलवायु में अत्यधिक निच्छलित मृदाएं हैं। मानसून जलवायु में अत्यधिक निच्छलित मृदाएं हैं, लेटराइट सॉइल, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, लेटराइट सॉइल। मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए बृहद स्तर पर पेड़ लगाना, इसको क्या कहते हैं। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप देंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। भारत के विशाल मैदान इन मृदाओं से बने हैं। भारत के विशाल मैदान इन मृदाओं से बने हैं। कौन सी मृदाओं से बने हैं, एलुवियल सॉइल, ठीक है। किस मृदा से बने हैं, एलुवियल सॉइल, यानी कि जड़ोल मृदा। एलुवियल सॉइल यानी कि जड़ोल मृदा से मिलकर बने हैं। तो यह हमारा ज्योग्राफी लेसन 1 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू क्लास।